गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखते हैं कि अतीत से वर्तमान वर्ग 8 में अध्याय कला क्षेत्र में परिवर्तन। इसमें आप बुक के पेज नंबर 169 में देखेंगे कि ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण है। देखिए, इस घटना का चित्रण आप सोच सकते हैं पिछले वीडियो के आधार पर कि अंग्रेजी कलाकार किस प्रकार किया होगा। तो अंग्रेजी कलाकार चित्रकार जो था उनका मुख्य रूप से ये दिखाना होता है कि भारतीय राजा जो है वो युद्ध में पराजित हो गए हैं। आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो प्लासी के युद्ध में किसकी हार होती है? सिराजुद्दौला का। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो उसकी हार होती है। तो इस चित्रकारी के माध्यम से इस ऐतिहासिक घटना को इस प्रकार से दिखाया गया है कि देखिए किस तरह से बुरी तरह से सिराजुद्दौला अंग्रेजी सैनिक के सामने पराजित हुआ है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, उसके और अंग्रेजी सैनिक के बीच में हुआ था, जिसमें दिखाया जाता है कि टीपू सुल्तान भी बहुत ही खराब तरीके से पराजित होता है। इस प्रकार जो भी ऐतिहासिक घटना घटी उस सभी घटना में भारतीय राजा, भारतीय नवाब, भारतीय शासक को अंग्रेज से पराजित होते हुए स्थिति को दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग देखें कि ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस मकसद से यूरोपीय चित्रकार किए हैं। दरबारी कला और स्थानीय कलाकार। अब देखिए, भारत में कई राजा थे, कई नवाब थे, तो वो सब कलाकार को संरक्षण दिया करते थे। तो ये कलाकार साम्राज्यवादी जो अंग्रेज थे, साम्राज्यवादी विचारधारा के जो अंग्रेज थे, उनके चित्रकार, अंग्रेजी चित्रकार के सोच और उनके कृत्यों को चैलेंज दिए, उनको नकारे, उनकी संस्कृति को नकारे और अपने स्थानीय कलाकृति के माध्यम से कला को उकेरने का काम किए। इसी में आप देखेंगे कि मैसूर के जो शासक होते हैं, टीपू सुल्तान जो होते हैं, उनके दरबार में भित्ति चित्रों के माध्यम से चित्रकारी किया जाता है। दीवारों पे जो चित्रकारी किया जाता है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। तो स्थानीय कलाकार को जो संरक्षण दिया गया भारतीय राजाओं के द्वारा, उसके माध्यम से क्या किया गया? अंग्रेजी कलाकार के कलाकृति को चुनौती दिया गया और भारतीय चित्रकारी को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जाता है। तो और कुछ जो स्थानीय चित्रकार थे तो उसमें स्थानीय कलाकृति को महत्व दिया गया। स्थानीय कलाकृति में क्या क्या था? पेड़ का चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, स्थानीय व्यवसाय का चित्रण, तो इन सभी का चित्रण वो लोग स्थानीय कलाकार किए। आगे चल करके क्या होता है कि ये स्थानीय कलाकार जो चित्र बना रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से था पेड़, पर्व, त्योहार, स्थानीय व्यवसाय, इस सब के चित्रण को अंग्रेज भी बहुत ही उत्सुकता के साथ पसंद करने लगे। कारण ये था कि अंग्रेज जो भारत में शासन करना चाहता था, तो पहले यहाँ की संस्कृति को समझता, तभी वो यहाँ पे अच्छे से शासन कर सकता था। इसीलिए स्थानीय कलाकारों के द्वारा जो चित्र बनाया जाता था, जो पेंटिंग बनाया जाता था, उसको वो लोग बहुत रुचि के साथ खरीदने लगा। तो इस प्रकार से इस चित्रों के संग्रह को, स्थानीय कलाकारों द्वारा बना हुआ चित्रों के संग्रह को कंपनी चित्र के नाम से जाना जाने लगा। आपके बुक में दिया हुआ है कि कंपनी चित्र है ना, इन सभी चित्रों को एक साथ कर दे तो क्या कहेंगे? कॉमन रूप से कंपनी चित्र कहेंगे। तो अब इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे स्थानीय चित्रकार जो भारत के चित्रकार थे उनका भी महत्व अंग्रेज से जुड़ गया। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी चित्रकार के बारे में अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले क्या
यूरोपीय चित्रकार के बारे में, जो कि उपनिवेश को नीचा दिखाने के लिए और अंग्रेजी सत्ता को ऊपर दिखाने का काम किया, अंग्रेजी कल्चर को, अंग्रेजी संस्कृति को ऊपर दिखाने का काम किया। अब राष्ट्रवादी चित्रकार जो थे उसमें से मुख्य रूप से आप देखेंगे कि नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर, जो एक माँ को 3D इफेक्ट में दिखाते हैं कि एक कमरा में माँ बैठी हुई है और उसका चित्रण किए। अब देख सकते हैं इस बुक में 175 पेज नंबर पे दिया हुआ है कि मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये चित्र 3D इफेक्ट में बनाया गया है। और ये इस बार का जो बीपीएससी का टीचर एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा भी था कि राष्ट्रीय माँ है ना, तो मेरी माँ का मतलब वो भारतीय माता के बारे में बता रहे हैं, भारतीय माँ का चित्रण वो किए हैं। तो पूछा था सवाल में कि भारतीय माँ का चित्र किस राष्ट्रवादी चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। तो जो बीपीएससी के स्टूडेंट वाले 8th क्लास के हिस्ट्री को पढ़ के गए होंगे वो बनाए होंगे, क्योंकि ये चीज बहुत ही रेयर केस किसी गाइड वाइड में आपको मिलेगा, तो इसलिए बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आप समझ गए कि मेरी माँ का चित्रकारी जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और ये मेरी माँ का मतलब यहाँ पे है भारत माता से संबंधित है, ये भारत माता के बारे में बता रहे हैं कि ये मेरी माँ है और उनके बारे में चित्रण किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि राष्ट्रवादी चित्रकार किस प्रकार से अपने देश के सभ्यता और संस्कृति को, अपने देश, अपने राष्ट्र के महत्व को चित्रकारी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिए, जिसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। और इसी में से एक अन्य है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो यूरोपीय चित्रकार का तैल चित्रण की शैली थी उसको अपनाए और भारत के जो पौराणिक ग्रंथ था महाभारत, रामायण और चित्र को बनाने का काम किया और जो व्यक्ति नहीं भी पढ़ सकता था उन तक पहुंचाने का ये काम किया अपने भारतीय संस्कृति को। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी चित्रकार जो थे उनकी मानसिकता क्या थी, अपने राष्ट्र के महत्व को दूसरे तक पहुंचाना।